हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग समान हिंदी लुसेंट का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज का पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे शब्द के आदि प्रारंभ में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे प्र। प्रत्युत्पन्नमिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रति। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे गमन को विपरार्थक बनाने के लिए हम लोग आ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगमन हो जाएंगे। निर्वासित में प्रत्यय हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे इत। निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे आका। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएंगे आका। अस्पर्श्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे आका। स्पर्श का अस्पर्श हो जाएंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुलुम हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी अत्याचार। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बिकाऊ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे लावा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रेस। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएंगे अव्यवस्था। व्यवस्था का विपरीत हो जाएंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे धनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे उपकार। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे निर। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे क्रिया के साथ। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पाक्षिक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसका सही आंसर हो जाएंगे
इनमें से कोई नहीं। बेइंसाफी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे बे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे आओ। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे चिर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ला। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ओढ़ना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे संस। पुरोहित में उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे पुरः। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे औ। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ई। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे इष्ट। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अति। अमावट में प्रत्यय हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे आवट।